लर्न टीचर एकेडमी के जेईई मैराथन 2 वर्ष की रणनीति इस 5 पार्ट की सीरीज के पार्ट 2 क्लास 11 जेईई मास्टरी 3 बुक रणनीति और कंसेप्ट फर्स्ट तरीका में आपका फिर से स्वागत है। भाग 1 में हमने जाना था कि क्लास 11 आधारशिला है। अब बात करते हैं रणनीति की। अगले 12 महीनों के लिए आपका ध्यान स्पीड पर नहीं बल्कि मास्टरी पर होना चाहिए। इस चरण का मंत्र है पहले कॉन्सेप्ट बाद में स्पीड। और हाँ, हम आपको 3 बुक रणनीति के साथ उपयोग करने वाली सटीक किताबें भी बताएंगे। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे उस सबसे जरूरी चीज की, सही माइंडसेट की। फिर हम उस फेमस 3 बुक रणनीति को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के लिए एक सॉलिड एक्शन प्लान पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, और सच कहूं तो सबसे जरूरी सेक्शन। आपकी पूरी तैयारी की नींव इसी एक सोच पर टिकी है। अगर ये सही हो गया ना, तो समझो आधी लड़ाई जीत ली। देखिए, ये वो जाल है जिसमें लगभग हर स्टूडेंट फंसता है। लगता है कि पहले दिन से ही सुपरफास्ट होना है, 2 मिनट में सवाल सॉल्व करना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। मास्टरी का रास्ता एकदम उल्टा है। भले ही एक सवाल पर 10 मिनट लगें, लगाइए, पर उस कॉन्सेप्ट की गहराई तक जाइए। लक्ष्य घड़ी को हराना नहीं है, कॉन्सेप्ट को जीतना है। हर सवाल के बाद बस 1 सेकंड रुककर खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मुझे सच में पता है कि यह फॉर्मूला काम क्यों कर रहा है? क्लास 11 का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यकीन मानिए, जब कॉन्सेप्ट्स एकदम शीशे की तरह साफ होंगे ना, तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। और बैकलॉग, वो सिरदर्द जो कभी पीछा नहीं छोड़ता, उससे कैसे बचे? जवाब है ये 60-40 का नियम। अपने रोज के पढ़ाई के समय को ऐसे बांटिए, 60% टाइम यानी कि ज्यादातर हिस्सा नए कॉन्सेप्ट सीखने में लगाइए और बचा हुआ 40% टाइम रोज बिना भूले पुराने टॉपिक्स के रिवीजन के लिए रखिए। यही वो सीक्रेट है जो आपको साल भर पटरी पर बनाए रखेगा। ठीक है, माइंडसेट सेट हो गया। अब बात करते हैं औजारों की, यानी आपकी किताबों की। चलिए, इस सुपर इफेक्टिव 3 बुक रणनीति को डिकोड करते हैं। आपको अपनी पूरी तैयारी के लिए किताबों का ढेर नहीं चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ 3 तरह के स्टडी मटेरियल चाहिए, बस 3। इससे ज्यादा कुछ भी आपकी तैयारी को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। याद रखिए, कम ही ज्यादा है, बशर्ते उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो ये 3 किताबें कौन सी हैं? देखिए, पहली है आपकी आधारशिला यानी एनसीईआरटी। ये तो नॉन नेगोशिएबल है, करनी ही करनी है। दूसरी है आपका मार्गदर्शक, आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स या क्लास के नोट्स। ये आपका रोज का प्रैक्टिस ग्राउंड है। और तीसरी आपकी चुनौती, यानी सिर्फ एक रेफरेंस बुक। इसका इस्तेमाल कम से कम करना है, और वो भी सिर्फ उन टॉपिक्स के लिए जो सच में मुश्किल लग रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बुक स्टोर नहीं खोलना है घर पर। और एक प्रो टिप, अपने मॉड्यूल्स में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उन्हें कभी भी स्किप मत करना। वो सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, उसकी अप्रोच सिखाते हैं। वो सिखाते हैं कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है। चलिए, अब सब्जेक्ट वाइज रणनीति पर आते हैं और शुरुआत करते हैं फिजिक्स से, जहां विजुअलाइजेशन और प्रोसेस ही सब कुछ है। फिजिक्स में मास्टरी के लिए ये 3 नियम याद रख लीजिए। पहला, FBD रूल। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। मैकेनिक्स में 99% प्रॉब्लम्स इसलिए सॉल्व नहीं होती क्योंकि FBD गलत बनता है। दूसरा, याद रखिए कि फिजिक्स एक विजुअल सब्जेक्ट है। सिचुएशन को अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह चलाइए। और तीसरा, सीधे वैल्यूज पुट करने से पहले हमेशा गवर्निंग फॉर्मूला लिखिए। ये आदत दिमाग में कॉन्सेप्ट को पक्का कर देती है। फिजिक्स की सबसे खास बात पता है क्या है? ये एक चेन की तरह है। हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप काइनेमैटिक्स समझे बिना वर्क पावर एनर्जी नहीं समझ सकते, और उसके बिना रोटेशनल मोशन को समझना तो लगभग नामुमकिन है। इसलिए हर एक कड़ी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे इसके 3 पिलर्स यानी 3 स्तंभों में तोड़कर देखा जाए। पहला पिलर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका सीधा फंडा है, 90% एनसीईआरटी से आती है, तो एनसीईआरटी को तो घोल कर पी जाना है। इसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स और सबसे जरूरी जो एक्सेप्शंस होते हैं, उन पर खास ध्यान दीजिए। रैंक यही एक्सेप्शंस तय करते हैं। इनको याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड्स बनाना एक कमाल की टेक्निक है। दूसरा पिलर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है सीधे रिएक्शंस रटना शुरू कर देना। प्लीज ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म
इन दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABCD और ग्रामर हैं। जब ये नींव मजबूत होगी ना, तभी रिएक्शंस की इमारत खड़ी हो पाएगी। और तीसरा पिलर फिजिकल केमिस्ट्री। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, इसे बिल्कुल फिजिक्स के न्यूमेरिकल की तरह देखिए। यहां सबसे जरूरी है कैलकुलेशंस की गलतियों से बचना, और इसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस और यूनिट कन्वर्जन्स की आदत डालिए। यही आपको सिली मिस्टेक से बचाएगा। और अब आते हैं उस सब्जेक्ट पर जो मांगता है सबसे ज्यादा अनुशासन और धैर्य, मैथमेटिक्स। मैथ्स के लिए सबसे पहला और जरूरी काम, एक अलग से फॉर्मूला नोटबुक बनाइए। इसमें हर जरूरी थियरम, डेरिवेशन और फॉर्मूला होना चाहिए। यकीन मानिए, रिवीजन के टाइम जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ये नोटबुक किसी लाइफ सेवर से कम नहीं होगी। और मैथ्स में डिसिप्लिन के लिए एक और जरूरी बात, कभी भी किसी सवाल को आधा सॉल्व करके ये मत सोचिए कि अरे बाकी तो हो ही जाएगा। नहीं, सवाल को पहले स्टेप से लेकर फाइनल आंसर तक पूरा सॉल्व कीजिए। यही प्रैक्टिस आपके फोकस और मेंटल स्टेमिना को ट्रेन करती है। और रिवीजन के लिए एक सीक्रेट टेक्निक बताऊं? जिन सवालों ने आपको पहली बार में बहुत परेशान किया था, उन्हें एक हफ्ते के अंदर दोबारा सॉल्व कीजिए, बिना सॉल्यूशन देखे। ये ड्रिल उन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आपके दिमाग में हमेशा के लिए बिठा देगी। तो अब आपके पास क्लास 11 के लिए माइंडसेट और बुक रणनीति दोनों है, लेकिन आप रिवीजन, नए विषयों और आखिरकार जेईई एडवांस की छलांग को कैसे एक साथ जोड़ेंगे? हमारे अगले वीडियो भाग 3 में हम इसी एकीकरण और जेईई मेन ट्रांजिशन पर चर्चा करेंगे। ये वो जरूरी पड़ाव है जहां आप गियर बदलते हैं, टाइमिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं और अपने क्लास 12 के सिलेबस को क्लास 11 के रिवीजन के साथ बैलेंस करते हैं।